हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग जो है 10वीं बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 31 तक कर लिए थे। 32 करते हैं। 32 हमारा क्या है? 32 है कि 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। Divide 50 into 2 parts so that the sum of their reciprocal is 1/12। तो 50 को बांटना है, तो दो पार्ट में बांटना है। तो मान लेते हैं कि लिखेंगे कि माना कि प्रथम भाग इक्वल टू x। क्या करेंगे? लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x। तो देयरफॉर द्वितीय भाग क्या होगा? द्वितीय भाग इक्वल टू 50 माइनस x होगा, क्योंकि 50 को भी बांटना है। तो एक हम जब x मान लेंगे तो दूसरा हमें 50 माइनस x मिलेगा। इसलिए सेकेंड पार्ट में क्या मिल गया? 50 माइनस x। अब ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये क्या कर रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों को इस प्रकार बांटिए कि इनका जो व्युत्क्रम हो, रेसिप्रोकल हो, इनका जो व्युत्क्रम हो, दोनों पार्ट का जो व्युत्क्रम हो, उनका जो योगफल होगा वो कितना होगा? 1/12 होगा। यानी कि क्या? फर्स्ट पार्ट x है, तो x का जब हम रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 1/x। 50 माइनस x का रेसिप्रोकल निकालेंगे तब क्या मिलेगा? 1/50 माइनस x। यानी कि क्या होगा कि रेसिप्रोकल का सम, तो 1/x प्लस 1/50 माइनस x कितने के बराबर है? 1/12 के बराबर है। तो 1/12 के बराबर कर दिया, और यहां से हम अब x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x और 50 माइनस x का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमें कितना मिलेगा? ठीक है, इसको क्रॉस करा देते हैं ऐसे और ऐसे। तो 50 माइनस x और प्लस x इक्वल टू 1/12। तो ये माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा हमें? 50/x इंटू 50। तो 50x हो गया, और माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो 50x माइनस x स्क्वायर इंटू 1, 50 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 12 हो जाएगा 12×25 60, यानी कि 600 हो गया। 600 इक्वल टू कितना होगा? 50x माइनस x स्क्वायर। 50x माइनस x स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इतना ही आएगा। इंप्लाइज टू क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, ये वाला पूरा इधर ले आइए। तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 50x इधर आकर के माइनस 50x हो गया, और प्लस 600 इधर ही था, तो ये प्लस 600 हो गया, इक्वल टू ये 0 हो गया। अब हम इसको जो है फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके और सोल्व कर लेंगे, या फिर हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं। फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 600 2 से, 300 2 से, 150 2 से, 75 3 से, 25 और 5 और 5। इसको इस प्रकार सेट करना है, बीच वाले पार्ट को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका जो एल्जेब्रिक सम हो वो कितना हो? -50x के बराबर हो, और उनके कोफिशिएंट का जो गुणनफल हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ब्रेक टर्म
वो कितना हो, इन दोनों के वो कितना हो कोएफिशिएंट 600 के योगफल के बराबर, 600 के बराबर। तो वही हम कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 और 5 पचे 25 और 3 75, नहीं 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 नहीं, 5 दूनी 10 30 और 5 दूनी 10 10 10 और दूनी 20 20 5 ये 5 दूनी 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6 बचे 30, 20 और 30 हो रहा है। तो 20 और 30 यानी कि x स्क्वायर माइनस, इसको हम 20x लिखेंगे और इसको हम माइनस 30x लिखेंगे प्लस 600 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो हमने क्या बोला कि इसको इस प्रकार ब्रेक करना है कि इनका जो अलजेब्रिक सम हो वो मिडिल टर्म के बराबर हो और इनके कोएफिशिएंट का जो गुणनफल हो, मल्टीप्लिकेशन हो, वो कितना हो, थर्ड टर्म के बराबर हो। तो देखो -20x -30x मिलकर के -50x और इसका कोएफिशिएंट लिए -30, इसका कोएफिशिएंट -30, तो -20 इंटू -30 माइनस माइनस प्लस और 30 इंटू 20 ये 3 दूनी 6 और 1 0 1 0 600 आ गया। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, x -20, यहां से -30 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, x -20 इक्वल टू 0। तो x -20 अब दोबारा से हम ये वाला टर्म कॉमन लेंगे, तो x -20 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच गया और यहाँ -30 बच गया इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे कि यदि x -20 इक्वल टू 0, इफ x -20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 20। एंड यदि लिखेंगे कि x -30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। और जब x इक्वल टू यहां 20 मिला और यहां 30 मिला, तो यहां पे अगर हम, ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा है, सेकंड पार्ट 50 माइनस x है, तो इसलिए 50 माइनस x निकालेंगे तब कितना मिलेगा, 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। और यहां पे जब हम निकालेंगे कि 50 माइनस x इक्वल टू 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, यानी कि जब x 20 होगा तो सेकंड पार्ट कितना होगा, 30 होगा। जब x 30 होगा तो सेकंड पार्ट कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। यानी कि जो हम 50 को जो डिवाइड किए वो कौन कौन सा, क्या फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में वो क्या क्या मिला, इसलिए प्रथम भाग या फर्स्ट पार्ट आप लोग लिख लीजिएगा, यानी कि 20 और 30 मिल गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब x इक्वल टू 20 मतलब प्रथम पार्ट 20 तो द्वितीय पार्ट 30 और प्रथम पार्ट 30 तो द्वितीय पार्ट 20, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, बिटा दें। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है, वर्ग
वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, ठीक है। और बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल कितना है, 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, और 45 से 55 है, और 55 से 65 है, ठीक है। तो यहाँ बारंबारता की जगह हम सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास मार्क कैसे निकलता है हमारा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 15 5 20 बटा 2 यानी कितना मिला, 10 मिला। और इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 10 30 5, 25 5 30 10 40 बटा 2 यानी कि 20 मिला। तो ये 30 मिलेगा, 25 5 30 और 30 60 बटा 2, तो ये 30 मिलेगा, 10 20 30 तो ये 40 मिलेगा, ये 50 मिलेगा, और ये हमारा 60 मिलेगा, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह को हम ये x से डिनोट करेंगे, x हो गया। उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है, तो बारंबारता को, फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं, ठीक है। बारंबारता कितना दिया हुआ है, 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, और 5 है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे fx निकाल लेते हैं। ये x हो गया, ये f हो गया, तो क्या निकाल लेते हैं, fx निकाल लेते हैं। तो fx निकालेंगे, fx मल्टीप्लाई करेंगे, 10 छक 60, 20 और इंटू 11, 11 दूनी 22, 220, 30 इंटू 21, 21 तिया 63 यानी कि 630, 23 चौके 92, 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1 चौका, हाँ 23 चौके 92 और 0 ये 14 25 70 700 और 60 बचे 6 बचे 30 300, ठीक है। नीचे लिख रहा है ना, यहां से हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ बराबर क्या होगा, इसको ऐड कर लेते हैं। 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20, हाथ में 0 और 20 हाथ में 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8 80 मिला, 80 मिला। और सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना है, 0 0 0 0 6 2 8 3 11 2 13 का 3 हाथ में 1 2 1 3 6 9 9 18 7 25 और 3 28। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20 का 0 हाथ में 2 1 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। 0 6 2 8 3 11 2 13 का 3 हाथ में 1 2 1 3 6 9 9 18 7 25 और 3 28 और 30, यानी कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू इतना, सिग्मा एफ इतना निकल गया। तो अब हमें माध्य निकाल लेना है, इसलिए a बराबर क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इक्वल टू कितना 2830 और बटा 80, ये यहां से ये चला गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 या 24 8 या 24 8 में 4 या 4 और 3 तो 8 बचे 40 40.3 और 0 तो 3 और 0 तो 3 0 8 किया 24 10 में से 4 या 6 0 8 7 56
56 6 8 से 56 10 से 6 गया तो 4 0 8 5 40 यानी 35.375 मिला। ठीक है, ए बराबर कितना मिल गया हमें 35.375। यही पूछ रहा था ये कि ये जो है इसका मीन निकालना था, माध्य निकालना था, तो ये माध्य निकल गया।